हेलो दोस्तों, वेलकम टू क्लाउड डेवऑप्स इंजीनियरिंग जर्नी। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यू सर्विस आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट IAM। जैसे हम EC2 पढ़ाई किए, EC2 इलास्टिक कंप्यूटिंग सर्विस, सेम चीज दोस्तों एक है IAM आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। IAM एक इम्पोर्टेंट सर्विस है AWS का। आज ए क्लाउड इंजीनियर, आज ए डेवऑप्स इंजीनियर, आज ए एडमिनिस्ट्रेटर, आपको आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द क्लाउड इंजीनियर, बिकॉज आपको डे टू डे एक्टिविटीज में जब आप एक यूजर को एक्सेस देना है, कोई भी सर्विस हो, XYZ जो भी AWS का सर्विस होना है, आपको यूजर को सर्विस को एक्सेस देना है, फिर आपको सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन करना है। आपका डे टू डे एक्टिविटी चैलेंजेस हमेशा रहता है दोस्तों। इसलिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको रोल्स, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड द पॉलिसी, ये सारी चीज आपको डिफाइन करना पड़ता है। तो आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट क्या होता है दोस्तों? जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, एक यूजर टू सर्विस, ये है सर्विस हमारा दोस्तों। तो कोई भी सर्विस हो AWS का, तो क्या करता है दोस्तों, कम्युनिकेशन कैसे होता है, यूजर टू सर्विस। मतलब एक यूजर को कोई सर्विस एक्सेस करना है, तो आपको कैसे एक्सेस करना है, आपको इस यूजर को पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, ऑथेंटिकेट करना पड़ेगा। ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, दोस्तों क्या होता है एक ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन, ये दोनों जो होता है दोस्तों, ये ऑथेंटिकेशन मतलब दोस्तों आपको पहले ऑथेंटिकेट आइडेंटिफाई किया जाता है कि आप एक जेन्युइन यूजर हो कि नहीं। जब आप जेन्युइन यूजर हो तो आपका पास क्रेडेंशियल है कि नहीं। जब आप जेन्युइन यूजर पास हो गए तो आपका पास क्रेडेंशियल है कि नहीं। तो क्रेडेंशियल मतलब आपका पास यूजर आईडी है कि नहीं। तब जाके आप क्या कर सकते हैं ना, AWS कंसोल के अंदर आप एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों। तो ये सारी चीज मैंने अभी आपको एक गो लाइव एग्जाम्पल में आपको सारी चीज एक्सप्लेन करूंगा, सो दैट आपको लाइफ टाइम के लिए गाइस आप कभी जिंदगी में भूलेंगे नहीं। तो ये होता है क्या, आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट। एंड आप डे 1 ऑनवर्ड्स सारे चीज काम कर सकते हैं जो अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। बट पहले आप इतना अंडरस्टैंडिंग कीजिए कि हमेशा क्या होता है, जब आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट आप यूज करते हो तो दो चीज हमेशा होता है, एक सर्विस टू सर्विस कम्युनिकेशन होता है एंड एक यूजर टू सर्विस कम्युनिकेशन होता है। उनका कहने का मतलब दोस्तों, एक यूजर को कोई भी सर्विस एक्सेस देना है आपको, तो आपको कैसे देना है। जब एक सर्विस से दूसरा सर्विस का साथ आप कम्युनिकेट करेंगे, फॉर एन एग्जांपल आप EC2 एक सर्विस यूज कर रहे हो, आपका S3 बकेट में आपका जो डाटा आएगा S3 बकेट में रखना है, तो दोनों सर्विस को कैसे कम्युनिकेट करना है, उनका बीच में क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, क्या यहाँ पे आपको लिए रोल चाहिए, क्या आपको पॉलिसी डिफाइन करना है, ये सारी चीज दोस्तों अभी हम डिस्कस करेंगे एक गो लाइव रियल टाइम एग्जाम्पल में। तो ये बेसिकली होता क्या है IAM दोस्तों, दिस इज ए टाइप्स ऑफ फ्रेमवर्क और पॉलिसी एंड टेक्नोलॉजी एंड इट एंश्योर द राइट पीपल हैव अप्रोप्रिएट एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस। मतलब दोस्तों आप एक ऑथेंटिकेशन पर्सन हो, एक ऑथराइज्ड पर्सन हो, तब जाके मैं आपको क्या करूंगा ना, एक्सेस दूंगा कि ये मेरा सर्विस है, आप एक्सेस कर सकते हैं एंड आपको जो प्रोजेक्ट का असाइन होगा तो वो काम आप कर सकते हैं। बट रोल्स एंड पॉलिसी डिफरेंट होता है दोस्तों, किसको रीड एक्सेस देना है, किसको आप राइट एक्सेस देना है, किसको ओनली बोथ रीड राइट एंड एग्जीक्यूट सारी चीज एक्सेस दे सकते हैं आप, बट बेस्ड ऑन योर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे लिखा हूं दोस्तों, इट अलाउज टू मैनेज हु मीन्स यूजर, ग्रुप्स एंड रोल्स। कैसे यूजर क्रिएट करना है, ग्रुप्स कैसे क्रिएट करना है, रोल क्या है, पॉलिसी क्या है, परमिशन क्या है, ये सारी चीज में दोस्तों हम अपकमिंग सेशन में आपको बताऊंगा कैसे कैसे काम होता है। अभी हम दोस्तों एक रियल टाइम एग्जांपल का साथ डिस्कस करते हैं। मैं अभी आपको एक रियल टाइम एग्जांपल दे रहा हूँ दोस्तों, IAM में कैसे गो लाइव प्रोजेक्ट में आपको काम करना है। बेसिकली IAM होता क्या है, आपको पहले अंडरस्टैंडिंग जब हो जाएगा तब आप सारी चीज काम कर सकते हैं दोस्तों। फॉर एन एग्जांपल, आप एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर में आप ज्वाइन किए हो ऑर्गेनाइजेशन में, तो आज एक क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर आपको क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होते हैं, आपको कैसे सारे यूजर, सारे ग्रुप एंड सारे कस्टमर को कैसे मैनेज करते हो, किसको क्या रोल देना चाहिए, आपको कैसे रेस्पॉन्सिबिलिटी देना चाहिए, सो दैट आपका सारी चीज वर्क सीमलेसली स्मूथली वर्क हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, फॉर एन एग्जांपल एक कॉलेज, एक यूनिवर्सिटी का मैं एग्जांपल ले रहा हूँ दोस्तों। आज प्रिंसिपल सर
यहाँ पे क्या है दोस्तों, एडमिन है। यहाँ पे प्रिंसिपल सर हमारा एडमिन है। एडमिन किसको कहा जाता है दोस्तों, एडमिन मतलब जो कि आप ऐसा सोचिए उनका पास सारे चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, किसको एक्सेस देना है, किसको एक्सेस हटाना है, किसको ग्रुप में ऐड करना है, किसको डिलीट करना है, ये सारे चीज रेस्पॉन्सिबिलिटी किसका पास होता है दोस्तों, एडमिन का पास। प्रिंसिपल सर यहाँ पे एडमिन है कॉलेज में, एक यूनिवर्सिटी में। तो प्रिंसिपल सर क्या मैनेज करते हैं दोस्तों, एक एडमिन एक डिपार्टमेंट को मैनेज करते हैं। फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे मैंने 3 डिपार्टमेंट लिया हूँ दोस्तों, 1 2 3। यहाँ पे आप देख रहे हैं आर्ट्स, साइंस एंड कॉमर्स। डिपार्टमेंट मतलब क्या है दोस्तों, मैं आपको अभी बताऊंगा। तो पहले आप देखिए इस डिपार्टमेंट में कौन कौन रहता है दोस्तों। इस डिपार्टमेंट में रहते हैं लेक्चर एंड स्टूडेंट। सेम वे दोस्तों हर डिपार्टमेंट में लेक्चर रहते हैं एंड स्टूडेंट रहते हैं। अभी आप सोचे होंगे कि ये एग्जाम्पल में मुझे कैसे अंडरस्टैंडिंग होगा कि क्या एक्चुअली होता है रियल टाइम प्रोजेक्ट में। दोस्तों आज है एडमिनिस्ट्रेटर का हमेशा 4 वर्क हमेशा रहता है। एक यूजर क्रिएट करना, एक ग्रुप बनाना एंड रोल क्रिएट करना एंड पॉलिसी क्रिएट करना। मल्टीपल पॉलिसी, मल्टीपल रोल्स एंड यूजर ग्रुप। यूजर मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी नया यूजर आपका ऑफिस में ज्वाइन किए और आपका प्रोजेक्ट में ज्वाइन किए तो सेम यूजर को क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी देना है। पहले तो यूजर को ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन करना है। मुझे जब पता चला कि यूजर वैलिड यूजर है तब जाके मैं क्या करूंगा कि कोई भी सर्विस हो, कोई भी डिपार्टमेंट हो, यहाँ पे मैं आपको ऐड कर सकता हूँ। अभी क्या देखिए प्रिंसिपल सर का पास 4 रोल है दोस्तों। प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, यूजर क्रिएट करते हैं, ग्रुप बनाते हैं एंड रोल्स भी देते हैं एंड पॉलिसी भी क्रिएट करके रखे हैं इस डिपार्टमेंट के लिए। एक नया लेक्चर यहाँ पे कॉलेज में ज्वाइन करने के लिए आ गए। फॉर एन एग्जाम्पल साइंस डिपार्टमेंट में एक नया लेक्चर आईएस आ रहा है तो वहाँ पे ज्वाइन करना है। प्रिंसिपल सर पहले क्या करते हैं, पहले लेक्चर सर का सारे सर्टिफिकेट वैलिड करते हैं कि ये जेन्युइन है कि नहीं। जितना भी सर्टिफिकेट उसको कहते हैं दोस्तों ऑथेंटिकेशन, उसको कहते हैं ऑथेंटिक। मैं आपको ऑथेंटिकेट कैसे करूंगा, आपका आधार कार्ड देखूंगा, पैन कार्ड देखूंगा, आपका मैं चेक करूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है सारे चीज डॉक्यूमेंट वैलिड है कि नहीं। जब आपका सारे डॉक्यूमेंट वैलिड हो जाएंगे दोस्तों तब मैंने क्या करूंगा कि आपको ऑथेंटिकेट करूंगा। जब ऑथेंटिकेट मैंने कर दिया दोस्तों फिर आपको ऑथराइजेशन कैसे करना है कि आपका ज्वाइनिंग लेटर होगा। ज्वाइनिंग लेटर में आपको लिखा होगा कि ये आर्ट्स और साइंस डिपार्टमेंट का लेक्चर है। तो गवर्नमेंट से जो अपॉइंटमेंट लेटर आपको मिला होगा दोस्तों, तो सेम अपॉइंटमेंट लेटर में यहाँ पे नया सर को प्रिंसिपल सर ने क्या किए, सारे पहले ऑथेंटिकेट किए। ऑथेंटिकेट जब फिनिश हो गया दोस्तों फिर प्रिंसिपल सर क्या किए ना कि उनका पास गवर्नमेंट का एक लेटर था जहां पे लिखा होता था कि ही और सी कैन ज्वाइन एज ए लेक्चर एज ए प्रोफेसर इन द XYZ डिपार्टमेंट। अभी मैंने साइंस डिपार्टमेंट आपको लेकर रखा हूँ, साइंस डिपार्टमेंट में ज्वाइन करना है। तो प्रिंसिपल सर पहले ऑथेंटिकेट किए, ऑथराइजेशन किए, फिर उनको ऐड करना है। अभी प्रिंसिपल सर का पास काम आ गया। प्रिंसिपल सर क्या कर रहे हैं, पहले वो देखे कि ये साइंस डिपार्टमेंट का लेक्चर है तो ये क्या किए ना, ये साइंस डिपार्टमेंट जो एक ग्रुप बना के रखे थे। ग्रुप मतलब क्या होता है दोस्तों, एक ग्रुप मतलब यहाँ पे मल्टीपल यूजर यहाँ पे ऐड करके रहते हैं ग्रुप के अंदर। मल्टीपल यूजर मतलब जो भी इस ग्रुप में आएगा, ग्रुप मतलब फॉर एन एग्जांपल एक ग्रुप 1 है, मैंने आर्ट्स ग्रुप एक बना के रखा हूँ। आपको भी लाइव प्रोजेक्ट में ऐसे करना पड़ता है। यहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट है तो उसका नाम दिया जाता है आर्ट्स ग्रुप। कोई भी नया यूजर आएगा तो यहाँ पे ऐड करना होता है मुझे, क्योंकि मुझे ऑलरेडी ग्रुप है। मैंने ऐसे किया करके प्रिंसिपल सर रखे हैं, एक साइंस ग्रुप बना के रखे, यहाँ पे साइंस ग्रुप बना के रखे हैं। साइंस ग्रुप मतलब यहाँ पे जो जो डिपार्टमेंट है दोस्तों, इस डिपार्टमेंट को कहते हैं ग्रुप। अभी आपको समझ में आ गया कि ग्रुप मतलब क्या होता है, एक डिपार्टमेंट को क्या कहा जाता है दोस्तों, सारे डिपार्टमेंट। यहाँ पे तीनों डिपार्टमेंट ग्रुप है। यहाँ पे जो लेक्चर है, स्टूडेंट है दोस्तों, इसको कहते हैं यूजर्स। इसको कहते हैं यूजर्स क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल यूजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे जब जितना डिपार्टमेंट का अंदर जो कोई भी फैकल्टी आए, कोई भी स्टूडेंट आए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, तो प्रिंसिपल सर ऑटोमेटिकली उस डिपार्टमेंट का इस ग्रुप में डाल देंगे।
क्योंकि उनको इजी हो जाएगा आइडेंटिफाई कि ही और सी बिलोंग्स टू द आर्ट्स डिपार्टमेंट एंड साइंस डिपार्टमेंट और कॉमर्स डिपार्टमेंट। तो सिमिलरली दोस्तों, आपको जो प्रोजेक्ट में काम करना है होगा, एक्स वाई जेड जो भी प्रोजेक्ट में काम करना होगा, तो आपको मल्टीपल ग्रुप बनाना पड़ेगा। मल्टीपल ग्रुप क्रिएट करेंगे, एक्स ग्रुप एंड वाई ग्रुप एंड जेड ग्रुप। एक्स ग्रुप मतलब यहाँ पे एडमिन ग्रुप आपको बनाना है। आज जो आपको लगेगा कि ये बंदा एडमिनिस्ट्रेटर में, क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर में ज्वाइन किया, तो उनको सारी चीज एक्सेस, फुल एक्सेस देना है, तो आपको उनको एडमिन ग्रुप में डाल देंगे। तो यहाँ पे आपको वाई मतलब ये डेवलपर है, तो डेवलपर को ओनली आपको रीड एंड राइट एक्सेस देना है, तो वहां पे डेवलपर ग्रुप में डालना है। डेवऑप्स टीम है यहाँ पे बैठे हैं, तो डेवऑप्स टीम को भी हमेशा क्या करना होता है, उनको बहुत सारे फुल एक्सेस भी मिलता है, कोई रीड एंड राइट भी एक्सेस होता है, तो ये सारी चीज उनको भी कस्टमाइज एक्सेस आपको देना है। आज एडमिनिस्ट्रेटर आपको सारे चीज काम करना होता है दोस्तों। ऐसे आपको मल्टीपल ग्रुप एंड ग्रुप बनाना पड़ता है। ग्रुप का अंदर तो यहाँ पे कोई नया डेवऑप्स का टीम ज्वाइन किए और न्यू टीम मेंबर ज्वाइन किए, तो आपको क्या करना है, जेड ग्रुप में डाल देना है। कोई डेवलपर ज्वाइन किया तो वाई ग्रुप में डाल देना है। कोई एडमिन ज्वाइन किया तो एक्स ग्रुप में डाल देना है। सिमिलर प्रोसेस दोस्तों यहाँ पे प्रिंसिपल सर क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे जो कोई भी नया लेक्चर नया यहाँ पे आ रहे हैं, तो यहाँ पे ग्रुप में डायरेक्ट मर्ज कर रहे हैं। अभी दोस्तों देखिए प्रिंसिपल सर क्या किए कि आर्ट्स डिपार्टमेंट का अंदर जितना भी स्टूडेंट, एक्चुअली हर साल क्या होता है दोस्तों, नया नया स्टूडेंट आते हैं। फर्स्ट ईयर आर्ट्स का फर्स्ट ईयर स्टूडेंट आ गए एंड सेकेंड ईयर स्टूडेंट जब एग्जाम फिनिश हो जाएगा वो उनको जाना है। मतलब जो पास आउट स्टूडेंट होगा वो क्या करेंगे ना, कॉलेज छोड़ के वहां पे जॉब के लिए निकल जाएंगे, क्योंकि उनको 2 साल पढ़ना था, 3 साल पढ़ना था, बीएससी ग्रेजुएशन था, तो उन लोग कंप्लीट होने के बाद निकल जाएंगे। तो इसके लिए प्रिंसिपल सर क्या करके रखे हैं दोस्तों, यहाँ पे रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बना के रखे हैं, रोल्स एंड पॉलिसी क्रिएट करके रखे हैं। पॉलिसी मतलब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे सारे लेक्चर्स है, तो लेक्चर्स मतलब क्या है, सारे लेक्चर्स को क्या करके रखे हैं प्रिंसिपल सर, ये आर्ट्स डिपार्टमेंट का एडमिन बना के रखे हैं। आर्ट्स डिपार्टमेंट का सारे लेक्चर को क्या करके रखें दोस्तों, एडमिन। एडमिन मतलब ये नहीं कि प्रिंसिपल सर जैसे सारे चीज पावर उनका पास रहेगा, नहीं रहेगा। उनका एडमिन मतलब दोस्तों आर्ट्स डिपार्टमेंट का अंदर जो कुछ भी है, फॉर एन एग्जांपल उनका लाइब्रेरी है, लैब होगा कुछ, तो दोस्तों कॉमन रूम, लैब, ये सारे चीज जो होगा, तो उनका सारे चीज फुल एक्सेस किसका पास है, सारे आर्ट्स डिपार्टमेंट का लेक्चर का पास। जब कोई नया लेक्चर ज्वाइन करेंगे आर्ट्स डिपार्टमेंट में, तो प्रिंसिपल सर क्या करेंगे कि ये रोल को दे देंगे। वो ये रोल का नाम कैसे प्रिंसिपल सर बना के रखे हैं पॉलिसी की, आर्ट्स, ऐसे आपको वैलिड नेम देना पड़ता है दोस्तों, आर्ट्स लेक्चर। यहाँ पे प्रिंसिपल सर क्या किए ना, एक पॉलिसी डिफाइन करके रखे हैं। तो पॉलिसी कहाँ अटैच कर दिए दोस्तों, आर्ट्स डिपार्टमेंट का साथ ये पॉलिसी अटैच करके रखे हैं। इस पॉलिसी किसको मिलेगा, ओनली मिलेगा कहाँ पे दोस्तों, लेक्चर को, क्योंकि ये पॉलिसी एडमिन पॉलिसी है। एडमिन मतलब ये डिपार्टमेंट का जो भी फुल एक्सेस होगा, इस ओनली डिपार्टमेंट का, ये ओनली आर्ट्स डिपार्टमेंट का जो भी फुल एक्सेस होगा, ये सारे चीज फुल एक्सेस कौन एक्सेस कर सकते हैं दोस्तों, सारे आर्ट्स डिपार्टमेंट का लेक्चर। सिमिलरली दोस्तों प्रिंसिपल सर क्या करके रखे हैं दोस्तों, ये साइंस डिपार्टमेंट, कॉमर्स डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट के लिए एक सेपरेट एडमिन पॉलिसी डिफाइन करके रखे हैं। क्योंकि जितना भी न्यू लेक्चर हो और जितना भी पुराना लेक्चर हो, सारे फुल एक्सेस मिलेगा कॉमर्स डिपार्टमेंट का और साइंस डिपार्टमेंट का और आर्ट्स डिपार्टमेंट का। ये प्रिंसिपल सर पूरा डिफाइन करके रखे। अभी आपका सोचे होंगे अब यहाँ पे न्यू स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उनका क्या एक्सेस होगा, प्रिंसिपल सर फिर सोचे कि अभी तो जो जितना भी स्टूडेंट आएगा उनके लिए एक रोल डिफाइन करके रखे हैं, रोल्स। इस रोल्स में क्या है, ये रोल्स में ओनली आर्ट्स डिपार्टमेंट का जो भी है, कॉमन रूम है, लाइब्रेरी है, कॉमन रूम, लाइब्रेरी एंड स्टडी रूम, ये सारी चीज एक्सेस कर सकते हैं। तो उनका बाद उनको एक कॉलेज का आर्ट्स डिपार्टमेंट का आइडेंटिटी कार्ड भी मिलेगा, सो दैट कॉलेज का आइडेंटिटी कार्ड दिखाने का बाद ये सारे डिपार्टमेंट का जो भी फैसिलिटी है उनको मिल सकता है यहाँ पे रोल्स। बट ये जो आप देख सकते हैं दोस्तों, तो ये सारे जो स्टूडेंट है, जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी ईच डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है, तो प्रिंसिपल सर उनको क्या करके रखे हैं, ओनली रीड ओनली एक्सेस दे के रखे हैं। क्योंकि यहाँ पे उनको राइट एंड सारी चीज एक्सेस दे देंगे तो ये लोग क्या करेंगे ना, आज स्टूडेंट है उनको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता है
तो ये ऑटोमेटिकली क्या करेंगे, कुछ भी डिलीट कर सकते हैं। तो प्रिंसिपल सर क्या करके रखे हैं, ओनली रीड ओनली एक्सेस देकर रखे हैं। अभी होपफुली दोस्तों आपको क्लियर हो गया कि क्या होता है एक्चुअली रियल टाइम में। अभी आप सोचे होंगे कि आज ये एडमिनिस्ट्रेटर में क्लाउड एडमिनिस्ट्रेटर ज्वाइन करूंगा तो मुझे किसको एडमिन एक्सेस देना है, मुझे किसको रीड ओनली एक्सेस देना है। अभी आपको दिमाग में अभी थोड़ा हल्का हो गया, क्योंकि यहाँ पे जब डेवलपर कोई ज्वाइन करेगा आपको डेवलपर को क्या देना है दोस्तों, ओनली रीड ओनली एक्सेस देना है। जो आपका एडमिन होगा तो एडमिन मतलब उनको क्या देना है, एडमिन मतलब उनको फुल एक्सेस देना है, फुल एक्सेस देना है। अभी आप सोचे होंगे कि मुझे तो पता चल गया ग्रुप क्या है, रोल्स क्या है, पॉलिसी क्या है। ये रोल्स मतलब क्या होता है दोस्तों, रोल्स एंड पॉलिसी में आपको बहुत सारी चीज आपको बताऊंगा। देखिए रोल्स में आपको, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि लाइब्रेरी का फुल एक्सेस देना है, कि आपको स्टडी रूम का फुल एक्सेस देना है, जितना डिपार्टमेंट का जितना क्लासरूम है उनको फुल एक्सेस देना है। पॉलिसी मतलब क्या होता है दोस्तों, कि मैंने कस्टम पॉलिसी एक बना के रखा हूँ कि जो पॉलिसी मुझे जो डिपार्टमेंट हेड है और डिपार्टमेंट सारे लेक्चर है उनको देना है। फिर जो एक पॉलिसी, फिर एसएस पॉलिसी एंड रूल्स मैंने बना के रखा हूँ जो स्टूडेंट को देना है, ओनली रीड कर सकते हैं। होपफुली आपको सारी चीज डाउट क्लियर हो गया कि क्या होता है आज क्लाउड एडमिन, आपको क्या क्या रोल्स एंड क्या क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या करना है। अभी सोचे होंगे कि यहाँ पे जो फाइनल ईयर स्टूडेंट पास आउट हो जाएंगे, पास आउट होने के बाद ये तो निकल जाएंगे, ये जितना भी स्टूडेंट है तो कॉलेज में निकल जाएंगे। तो प्रिंसिपल सर ने क्या करके रखे हैं दोस्तों, आर्ट्स ग्रुप का अंदर यहाँ पे थे दोस्तों, आर्ट्स ग्रुप में अटैच होके थे, मतलब सेकेंड ईयर हुआ और फाइनल ईयर हुआ, आप ऐसे बोल सकते हैं थर्ड ईयर स्टूडेंट थे। ये थर्ड ईयर स्टूडेंट के लिए एक छोटा सा ग्रुप बना के रखे थे प्रिंसिपल सर। तो इस ग्रुप का अंदर ये सारे स्टूडेंट थे, तो एक ग्रुप को इधर डिलीट कर देंगे प्रिंसिपल सर, नहीं तो इंडिविजुअल स्टूडेंट को यहाँ पे डिलीट कर देंगे यहाँ पे, सो दैट ई ग्रुप से उनका सारी चीज एक्सेस टर्मिनेट हो जाए। बट उनका जो डाटाबेस में जो रिकॉर्ड रहेगा दोस्तों, ये सारे चीज यहाँ पे एक डाटाबेस रहता है, एक फाइल रहता है, एक लाइफ टाइम के लिए आपका पास ये रहता है, किसका पास, प्रिंसिपल सर का पास, कि आप ये साल में पढ़ाई किए थे, ये साल में पढ़ाई किए थे, ये तो रिकॉर्ड हमेशा रहेगा दोस्तों। बट ये जो टेम्पररी ग्रुप बना के रखे थे सर कि थर्ड ईयर हुआ, फाइनल ईयर हुआ, सेकेंड ईयर हुआ, उसको डिलीट कर देंगे। सिमिलरली दोस्तों, जो आपका कोई कॉलीग जब कंपनी में रेजिग्नेशन डाल देंगे तो वो कंपनी जब छोड़ के जाएंगे, उनका एक्सेस कैसे रिवोक करना है, आपको कुछ नहीं, सिंपल क्या करना है, उस यूजर को डिलीट कर देना है। तो इस यूजर को क्या करना है दोस्तों, डिलीट कर देना है ग्रुप का अंदर, यूजर को सिलेक्ट करना है, डिलीट कर देना है। मैं आपको सारी चीज लैब में दिखाऊंगा दोस्तों। तो ये भी काम आपको ही करना पड़ता है, क्योंकि इसको कहते हैं रिवोक एक्सेस। आपको ईमेल में आएगा कि आप just you can revoke the access this user because ये यूजर XYZ कॉज में कोई अदर प्रोजेक्ट में माइग्रेट हो गए, कि कोई कंपनी छोड़ के जा रहे हैं, कोई XYZ से कंपनी छोड़ रहे हैं, कि वो कोई दूसरा जॉब मिल गया, वो भी जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, इस सारे का यूजर का एक्सेस आपको रिवोक लेना है, नहीं तो क्या करेंगे, मिस यूज भी कर सकते हैं। तो आज एडमिनिस्ट्रेटर आपको सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है दोस्तों, सारी चीज आपको डिटेल बता दिया दोस्तों। होपफुली आपको अभी सारा अंडरस्टैंडिंग हो गया कि आज एक क्लाउड इंजीनियर आप जब ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या काम करना पड़ता है। आपको पहले तो यूजर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर ग्रुप क्रिएट करना पड़ेगा, फिर रोल्स करना पड़ेगा, आपको पॉलिसी डिफाइन करना पड़ेगा। जब आप यूजर को एक पासवर्ड आप देंगे लॉगिन करने के लिए, ये पासवर्ड को कैसे ऑथेंटिकेशन करना है, कैसे मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन आपको डालना है, कि हैकर से बचना है, कि ये सारी चीज दोस्तों मैं आपको लैब में दिखाऊंगा, तो सारी चीज अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगे। थियोरी में आपको पता नहीं चलेगा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कैसे होता है, यूजर को पासवर्ड पॉलिसी कैसे दिया जाता है लाइव प्रोजेक्ट में, तो ये सारी चीज मैं आपको दिखाऊंगा, सो दैट दोस्तों आपको सारी चीज डाउट क्लियर हो जाएगा। होपफुली अभी आपको क्लाउड इंजीनियर में जो भी रोल मिलेगा, जो भी रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको मिलेगा, आप डे 1 ऑनवर्ड इजीली काम कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पे मैंने पॉइंट आपके लिए लिख के रखा हूँ, यूजर क्या है एंड ग्रुप क्या है, रोल्स क्या है, पॉलिसी क्या है एंड परमिशन क्या है, ऑथेंटिकेशन वर्सेस ऑथराइजेशन, ये सारी चीज मैंने अभी दोस्तों 1 by 1 डिस्कस किया हूँ। मैंने दोस्तों ऑथेंटिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ वेरीफाइंग
द आइडेंटिटी ऑफ ए यूजर और एप्लीकेशन। नया लेक्चर ज्वाइन किया, जब प्रिंसिपल सर क्या करते हैं, पहले सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, पैन कार्ड सारी चीज वेरीफाई करते हैं। आफ्टर दैट उनका अपॉइंटमेंट लेटर से उनको ऑथराइज करते हैं, फिर डिपार्टमेंट के अंदर उनको ज्वाइनिंग देते हैं। तो सेम चीज दोस्तों यहाँ पे ऑथराइजेशन इज द प्रोसेस वेरीफाइंग द व्हाट परमिशन एंड ऑथेंटिकेटेड यूजर एप्लीकेशन आर एंड व्हाट यू कैन डू। ये मैंने सारा आपको इतना सिंपल से एक्सप्लेन किया, होपफुली आपको सारी चीज अंडरस्टैंडिंग हो गया। यहाँ पे देखिए ग्रुप्स मतलब कलेक्शन ऑफ IAM यूजर। मैंने जैसे आपको बोला, एक आर्ट्स डिपार्टमेंट का अंदर मल्टीपल लेक्चर रहेंगे, स्टूडेंट रहेंगे, तो उनको कहा जाता है ग्रुप। यहाँ पे तो प्रोजेक्ट का अंदर आपको क्या रहेंगे दोस्तों, IAM यूजर रहेंगे, क्योंकि हमारा डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होगा, डिफरेंट डिफरेंट हम लोग परमिशन देंगे। तो रोल्स जैसे देखिए दोस्तों, सिमिलरली यूजर दे डिफाइन द परमिशन व्हाट दे आर मेंट assumed by entities like AWS सर्विस एप्लीकेशन एंड IAM यूजर फ्रॉम अदर। ये पॉलिसी दोस्तों मैंने आपको बोला, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिसी परमिशन कैसे डिफाइन किया जाता है, डिपार्टमेंट को कैसे अटैच किया जाता है, सेम चीज आपको प्रोजेक्ट में आपको अटैच करना है दोस्तों। होपफुली दोस्तों देखिए यहाँ पे लोग दोस्तों मैंने लिख के रखा हूँ, पॉलिसी कैन बी अटैच टू यूजर ग्रुप्स एंड रोल्स टू द कंट्रोल एक्सेस। जब एक सर्विस टू सर्विस एक्सेस होगा दोस्तों, यहाँ पे पहले रोल्स बनेगा, फिर पॉलिसी बनेगा, फिर हम लोग अटैच करेंगे सर्विस के अंदर। मैं सारी चीज आपको लैब में दिखाऊंगा दोस्तों। थैंक यू।